फिर बार बार मुझसे ये पूछते हो भाई आप इंडियन डायस्पोरा इंडियन लॉबी की बात करते हो, करें ना तो और क्या करें भाई, वो यहाँ पे एक्टिव है, लोकल पे सियासत। फिर बार बार मुझसे ये पूछते हो भाई आप इंडियन डायस्पोरा इंडियन लॉबी की बात करते हो, करें ना तो और क्या करें भाई, वो यहाँ पे एक्टिव है, लोकल पे सियासत। तो वो तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है और इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत जबरदस्त बिल्डिंग है, मैंने उसकी वीडियो भी देखी। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल जो है ना, इसमें दो तीन चीजें मैं बात करना चाहूंगी। एक तो मुझे थोड़ी डिटेल्स में बताइएगा कैसा है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या इतनी खासियत है, बहुत ज्यादा तारीफें की जा रही है। तो सर इसमें एक म्यूरल हमने देखा जिसमें अखंड भारत उसका नाम है और कहा जा रहा है, उसमें वो पूरा दिखाया गया है कि जो पहले इस पूरा जो कॉन्टिनेंट था उसमें क्या चीज कहाँ पर थी, भारत का हिस्सा हुआ करते थे कौन से कंट्रीज, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज का उसके अंदर वो सारा शामिल है। तो उसके ऊपर भी बात। अगर सर मैं तो सोचती हूँ अगर 1947 ना हुआ होता और ये लोग भी वहां होते तो हमने तो मतलब उनका हाल खराब कर देना था बेचारों का, जो भारत में लोग हैं। बिल्कुल ये तो ट्रू, शुक्र बिल्कुल करते होंगे कि ये लोग निकल गए, तो जान शुक्र छूटी, करते होंगे। बिल्कुल वो सही कहते होंगे कि जान छूटी इनसे भाई, ये ट्रबल मेकर है। बट डिनाई करें ना, या तो इस बात को आर्गू करें इनके साथ, बिल्कुल वो तो शुक्र करते होंगे ये चले गए लोग। चले, क्या हो सकता है देखिए। अगले मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। अब मैं बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। एक तो जिसने ऑफर की है वो स्टैंडिंग कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने की, अभी गवर्नमेंट ने नहीं ऑफर की है। लेकिन नेटो प्लस के पहले ही 5 मेंबर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड। अब उसमें जिस तरह एक चीज कही जाती है, जो दूसरे जो नेटो के रेगुलर मेंबर हैं उनके साथ वो एक सिक्योरिटी डील होती है उनकी, कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक, यही समझा जाता है, फिर नेटो उस पे बिहेव करता है, एक्ट करता है। लेकिन जो नेटो प्लस के मेंबर होते हैं उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता, लेकिन उनके साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की चीजें की जाती है। दर हकीकत ओरिजिनली सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये, भारत की ये बहुत कामयाबी इसमें कि they are treated, they are seen as a NATO ally, matter of fact, इस स्टेटस उनका। लेकिन अगली बात जो है कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, they are not interested in। अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि we are larger than NATO plus, we are larger than NATO। वो इस तरीके से कि वो समझते हैं कि we are already in a leadership position, हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम एससीओ में हैं, और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है to remain neutral and enjoy the relationship with the entire world versus कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लें। लेकिन ये कि मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है, इस पे डायलॉग होगा मोदी जी ने। और आप देखें आज पाकिस्तान क्या मना रहा है 28, और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया। आई टेल यू दिस, मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। देखिए आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके, डिफेंस का बजट कम करके, तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सके। यही एक वजह है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ। इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। मैं शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये जो शर्तें लगा देते हैं भारत के साथ। मैं यही एक और बात है, शंघाई ट्रिप ना, अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। उसमें आके जिस दिन के ये डुअल नेशनलिटी रोकी जाएगी शायद तब ये सुधरेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा, आरजू भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप जो है उस पे ऊपर पाबंदी है कि वो लोग अपने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तो फिर ये ना कि ये है। और आप देखें आज पाकिस्तान क्या मना रहा है, 28 मई का दिन पाकिस्तान में मनाया जा रहा है एटमी ताकत बनने का। और आज ही के दिन दिल्ली में हिंदुस्तान अपना ऐतिहासिक दिन, तारीखी दिन मना रहा है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग खुली है और मोदी जी ने वहां तकरीर की है और उन्होंने कहा इस पार्लियामेंट से जो है
जो कानून बनेंगे वो मुस्तकबिल के हिंदुस्तान की जो है वो स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी की जामन बनेंगे। तो कितना फर्क है, एक जगह हम क्या मना रहे हैं और दूसरी जगह जो है वो जमहूरियत को कैसे आगे लेके जाया जा रहा है। आप देखो कैसे पापा न्यू गिनी का जो सदर है वो वज़ीर आज़म मोदी का इस्तकबाल करता है, उनके पाँव छूता है। भाई दुनिया में कहीं देखा है ऐसा? आज तक मैंने तो नहीं देखा। जो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है कि मोदी बॉस है हमारा। तो ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना उसको। वो बॉस तो नहीं है उस तरह से, कुछ तनख्वाह तो नहीं लेता, लेकिन ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर हो रहे हैं, वो इंस्पायर हो रहे हैं मोदी से। और मोदी ना उसका कोई आगे ना उसको कोई पीछे। एक माँ थी वो भी इंतकाल कर गई। जब घर जाता था माँ के पाँव धो रहा है, माँ को खाना खिला रहा है, जो भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकता है। एज अ प्राइम मिनिस्टर के पास तो टाइम नहीं होता उसका, तो ना आगे है ना पीछे। उसने कौन सा कोई अपनी औलाद के लिए जायदादें बनानी है। वो बेलौस होके जो है, और वो हमारे जो है यहाँ पे स्टार्स मेडल लगा के तो करते हैं। वो धोती पहन के उसने इफ्तिताह की असेंबली का, धोती पहन के। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मैं अब धोती और कुर्ता पहनना शुरू कर दूं, क्योंकि ये भी तो गुलामी की निशानी है ना। मुझे बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। It was a wonderful event. मैंने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया। पुरानी बिल्डिंग जो थी 1921 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1927 में मुकम्मल हुई थी। उसमें सीटिंग थी 790 एमपीज बैठ सकते थे पिछली बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग के हालात ठीक नहीं थे उसमें। अब वो अब एज की वजह से उसकी चीजें आ रही थी कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल के ज्यादा। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना जिसके ऊपर 117 मिलियन डॉलर खर्चा है नई बिल्डिंग बनाने, और उसमें 1272 एमपीज बैठ सकेंगे। और उसमें जो उन्होंने बताया, उन्होंने जो डिजाइन बनाया है, पहले तो पीकॉक डिजाइन है जो वो सारी ओवरऑल जो सीटिंग बैठेगी, और उसके बाद लोटस जो अपर हाउस है वो उसका लोटस की शक्ल होगी, फ्लावर फूल की, क्योंकि लोटस भारत का नेशनल फ्लावर है। जी बिल्कुल। अब उस